अस्सलामुअलैकुम। ये गोल्ड स्टार यूपीएस है जो कि फ़ॉल्ट 3 दिखा रहा है। आज हम फ़ॉल्ट 3 ठीक करना सीखेंगे। आप सिर्फ गोल्ड स्टार ही नहीं बल्कि होमेज में भी इस तरीके से फ़ॉल्ट 3 ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ॉल्ट 3 ज़्यादातर आउटपुट शॉर्ट हो जाने से आता है। इसकी वजह डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन की ख़राबी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन की ख़राबी हो सकती है। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है जो कि डीसी 12 वोल्ट को 310 वोल्ट डीसी में तब्दील करता है और 310 वोल्ट डीसी इस कैपेसिटर पे आते हैं। यहाँ डीसी टू एसी कन्वर्टर 310 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में तब्दील करता है। डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन में भी ख़राबी आ सकती है जिसकी वजह से फ़ॉल्ट 3 आ सकता है। अगर हम गौर से इस यूपीएस को देखें तो हमें कोई कंपोनेंट जला हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम बैक साइड से देखें तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन में जो मॉसफेट लगे हुए हैं इनके सोर्स से ग्राउंड तक प्रिंट जले हुए हैं। हम मल्टीमीटर से मॉसफेट को चेक करते हैं। ये सब मॉसफेट शॉर्ट हो चुके हैं। इनके गेट से लगे हुए रजिस्टर भी चेक कर लें, अगर ख़राब हों तो तब्दील कर दें। और आईसी SG3525 ज़रूर तब्दील करें। ये आईसी आपका बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाएगा। इनके गेट से लगे हुए रजिस्टर भी चेक कर लें, अगर ख़राब हों तो तब्दील कर दें। और आईसी SG3525 ज़रूर तब्दील करें। ये आईसी आपका बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाएगा।
जब मॉसफेट और रजिस्टर और आईसी तब्दील कर लें तो डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन भी चेक करें। उसमें जो मॉसफेट ख़राब हों तब्दील कर दें। मुझे 2 मॉसफेट डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन में भी ख़राब मिले हैं, मैंने तब्दील किए हैं। याद रखें, डीसी टू एसी कन्वर्टर सेक्शन में अगर मॉसफेट ख़राब मिलें तो गेट रजिस्टर ज़रूर चेक करें। अगर कोई गेट रजिस्टर ख़राब मिले तो एसएमडी ट्रांजिस्टर भी चेक करें और ख़राब ट्रांजिस्टर मिलने की सूरत में बदल दें, वरना जितने कंपोनेंट हमने तब्दील किए हैं ये सब दोबारा ख़राब हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके बाद एहतियात के तौर पर चार्जिंग के मॉसफेट भी चेक कर लें। इस यूपीएस में चार्जिंग मॉसफेट ठीक थे। अगर आपको ख़राब मॉसफेट मिलें तो तब्दील कर दें। अब ख़राब पार्ट्स तब्दील हो चुके हैं तो यूपीएस को बैटरी से लगाकर चेक करते हैं। ये देखें, यूपीएस ने काम करना शुरू कर दिया है और यूपीएस पे लोड 200 वाट लगा हुआ है। और अब हमने यूपीएस को चार्जिंग पे लगा दिया है, अभी चार्जिंग हो रही है।